हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही कंपनी एस्कॉर्ट्स कुबटा, और जिनका पहले नाम एस्कॉर्ट्स हुआ करता था, बाद में कुबटा के साथ जो कंपनी का जॉइंट वेंचर हुआ है। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ और होल टाइम डायरेक्टर भरत मदान साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो 1988 बैच के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सर का 34 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। 2005 से कंपनी के साथ आप जुड़े हैं। फाइनेंस, अकाउंट्स, लीगल, सेक्रेटरी, टैक्स, आईटी, इन्वेस्टर रिलेशन, सारी ये जो जिम्मेदारियां हैं भरत मदान साहब के कंधों पर है। आइए कल जो नतीजा है, पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूँ, उसके बाद हम उनसे मुलाकात करेंगे। आय 18% बढ़कर आई है हम, और लगभग 2183 करोड़, साथ ही 17%। कामकाजी मुनाफा 236 करोड़ पर पहुंचा है। मार्जिन्स 10.8% उम्मीद से बेहतर रहे, और मुनाफा आया है करीबन 186 करोड़। तो ये थे आपके लिए एस्कॉर्ट्स के नंबर। मदान साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। सबसे पहले आपने हमें समय दिया और साथ ही हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बताएं सर, इस तिमाही की खास हाइलाइट्स क्या रही हैं सर? सोना जी, आई थिंक आप जैसे तीनों सेगमेंट हमारे एस्कॉर्ट्स के हैं, तो इस क्वार्टर में आप देखेंगे तीनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और रेलवे, तीनों बिजनेस काफी अच्छे परफॉर्म किए हैं टॉप लाइन में अगर देखी जाए तो ओवरऑल आई थिंक ट्रेंड अच्छा रहा है। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो पहले 2 क्वार्टर्स में शुरू में जब साल शुरू हुआ था तो नंबर्स अच्छे नहीं थे और डी ग्रोथ की विजिबिलिटी लग रही थी, तो आगे जाके काफी मेकअप हो गया और लास्ट क्वार्टर में 18-19% की इंडस्ट्री की ग्रोथ आई। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी दिसंबर ऑनवर्ड्स अब देखेंगे तो बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। तो जैसे ही गवर्नमेंट के इतने प्रोजेक्ट इंफ्रास्पेंडिंग की इनके प्लान्स हैं, उसके लगते हैं, हमें लगता है कि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मार्जिन वाइज भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में टोटल टर्न अराउंड देखने को मिला। तो आई थिंक इतने जो पिछले 2 साल में एमिशन नॉर्म चेंजेस और जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीजेस का जो इम्पैक्ट था, वो फाइनली मार्केट में एब्जॉर्ब हो गया है और अब थोड़ा कमोडिटी प्राइस सॉफ्ट हो रहे हैं, तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है तीनों सेक्टर्स में। तो सारे सेक्टर्स आपके थोड़े बेहतर हैं, स्पेशली सर अब आगे चलते हुए इन तीनों सेगमेंट में ज़्यादा ग्रोथ के संकेत कहाँ पर आपको मिल रहे हैं, कहाँ मजबूत ग्रोथ दिख रही है सर? देखिए, इंफ्रा में दोनों कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और रेलवे दोनों बिजनेस में हमें डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद है। तो रेलवे में ऑलरेडी हमारी ऑर्डर बुक 1000 करोड़ से ऊपर की भी है 31 मार्च में, तो वहाँ डेफिनेटली ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी 20% प्लस की। और जहाँ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की देखें तो वो भी डिमांड, जैसे मैंने बोला, अभी बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक चल रही है और अभी अप्रैल का महीना भी काफी अच्छा गया है। तो हमें उम्मीद है इस साल में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और रेलवे दोनों में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ट्रैक्टर बिजनेस की यहाँ तक बात करें, वहाँ आउटलुक इंडस्ट्री का मतलब अभी जो एल नीनो वगैरह की थोड़े कंसर्न्स आ रहे हैं और कुछ अनटाइमली जो सीजनल रेंज भी हुई है पिछले 2 महीने में, उसका डेफिनेटली कुछ में इम्पेक्ट है। बट फिर भी उम्मीद है कि अभी लो सिंगल डिजिट और मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में भी पॉसिबल है इस साल में। आते हैं सर, मार्जिन्स को लेकर अपनी राय दें, क्योंकि थोड़े से घटकर आए हैं साल दर साल, लेकिन फिर भी उम्मीद से बेहतर ही रहे हैं, 11.25% के आसपास। कैसे मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेंटेन कर पाएंगे? और दूसरा, ये रॉ मटेरियल कॉस्ट का दबाव क्या कुछ कम हो रहा है सर? हाँ जी, तो जैसे मार्जिन अभी हमने इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। ट्रैक्टर बिजनेस में भी रफली 1.5% मार्जिन हमारा इम्प्रूव है, जिसमें से रफली 50% जो इम्प्रूवमेंट था वो कमोडिटी प्राइस की सॉफ्टनिंग की वजह से आया और बैलेंस जो था वो प्राइस इंक्रीज जो हमने थर्ड क्वार्टर में लिए थे अपने फेस्टिव सीजन के बाद में, तो उसका फुल इम्पैक्ट देखने को मिला। और अभी भी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं सॉफ्ट ही हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि आगे जाके भी अगले 1-2 क्वार्टर में उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे। तो हमारा उम्मीद है कि जो हमारा प्री कोविड लेवल पे जो मार्जिन थे, तो जब हम FY24 के एग्जिट करेंगे लास्ट क्वार्टर में, तो हम मोर लेस उन मार्जिन लेवल पे वापस आ पाएंगे जो FY20 तक हमारे मार्जिन होते थे। ओके, तो मार्जिन्स भी आपके बेहतर रहने की उम्मीद कर सकते हैं सर। वित्त वर्ष 2023 में तो वॉल्यूम ग्रोथ आपकी काफ़ी मजबूत रही है। 2024 के लिए ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ और साथ ही रूरल डिमांड, इन दोनों को लेकर क्या आउटलुक है सर? तो रूरल डिमांड, जैसे मैंने बोला, अभी फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा हो सकता है थोड़ा प्रेशर रहे, बिकॉज मार्च में इस बार फेस्टिव सीजन एडवांस हो गया था, तो इसलिए अप्रैल का महीना भी हमें इंडस्ट्री में डीग्रोथ देखने को मिली। बट ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पे हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखाएगी। और यहाँ कंपनी की बात करें तो कहीं कंस्ट्रक्शन और रेलवे बिजनेस में हमें डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। तो ओवरऑल आई थिंक कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू जो है कंपनी की हाई सिंगल डिजिट या क्लोज टू डबल डिजिट ग्रोथ दिखा सकती है।
तो ये आपके लिए डबल डिजिट की रूरल ग्रोथ आपके रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि चूंकि आपके बैलेंस शीट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं और लगभग 2800 करोड़ रुपए के आसपास के आपके नॉन करंट एसेट्स है, कोई इरादा है सर आगे इनको कैपेक्स में या फिर किसी तरह के एक्विजिशंस वगैरह में यूज़ करने का? मिड टर्म बिजनेस प्लान जो हमने अनवील किया था नवंबर में लास्ट ईयर, वो हमने इन्वेस्टर्स एनालिस्ट को भी दिखाया था। तो उसमें हमने अपनी कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटजी की भी दिखाई थी, जिसमें हमारा आगे जाके ग्रीनफील्ड प्लांट लगाने का प्लान है। जो हमारी कैपेसिटी ट्रैक्टर्स की है उसको डबल करना चाहते हैं, तभी 1.5 लाख से 3 लाख ट्रैक्टर पे लेके जाना है। और उसके अलावा इंजन का नया प्लांट लगाना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स होगी एक्सपोर्ट्स के लिए और फॉर्म इम्प्लीमेंट के लिए, उसमें भी काफ़ी कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट होनी है। तो ओवरऑल आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव ग्रोथ स्टोरी है कैपेक्स के फ्रंट पे। और क्योंकि हमारा मेन कोर बिजनेस के अंदर है, तो इसलिए जो हमारा फंड का यूटिलाइजेशन होगा फर्स्ट प्रायोरिटी उसके लिए होगी। और सेकंड, इवन गोइंग फॉरवर्ड जो बाकी हमारा प्लान्स हैं फॉर हायर डिविडेंड बेस्ड ऑन जो कुबोटा का हमारा पॉलिसी है पे आउट की, उनका 40% पे आउट पॉलिसी है और हमारी अभी तक 20% की पे आउट पॉलिसी थी। तो बिटवीन डिविडेंड्स एंड बायबैक आल्सो, तो आगे जाके वो नंबर जो है हम ग्रेजुअली इंक्रीज करना जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा आइडिया है कि हम कुबोटा की पॉलिसी के साथ अलाइन करें और बाई FY28 हम उसी 40% पे आउट लेवल पे आ जाए। बढ़िया सर। तो ये है आपके लिए अगले साल का आउटलुक भी एस्कॉर्ट्स की तरफ से। भरत मदान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, हमें पूरा अपडेट देने के लिए, रिजल्ट्स पर बात करने के लिए और आगे का आउटलुक भी बताने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद सर।